पूरी जानकारी देते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका समग्र न्यूज़। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी शुभकामनाएं। आप आज इसके विषय में बताइए हमें, आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसके ऊपर विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए 2014 ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि योग जो है हमारे भारतीय संस्कृति का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। लेकिन धीरे धीरे भौतिकवादी प्रगति जब होती रही तो हमने योग को धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई धार्मिक कृत्य है और कुछ धर्म को मानने वाले लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आने के बाद सन 2014 में उन्होंने प्रयत्न प्रारंभ किया कि इस योग को मैं चाहूँगा जी कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो जीडीपी है, सकल घरेलू आय जिसको बोलते हैं, स्वास्थ्य के मामले में लगभग 3 जीडीपी से कम खर्च होता है, सरकार करती है। लेकिन हमारा व्यक्तिगत अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसका खर्चा लगभग 7 या 8 जीडीपी से ऊपर होता है। इसका मतलब है कि ये जो अंतर है दोनों खर्च का, वो बाकी का हमारी अपनी जेब से जाता है। और एक बात और समझ लें कि जो जीडीपी हम खर्च करते हैं, सरकारी धन का व्यय हम स्वास्थ्य के ऊपर करते हैं, उतना ही विकास के कार्यों में से वो कट हो जाता है, हम चाहे जितना प्लान कर लें। तो यहाँ पर कहने का मतलब है अगर हम योग करेंगे तो उस बिल्कुल पूरा नियंत्रण कर सकते हैं। इसी चीज़ को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा और उन्होंने 2014 में इसके लिए एक ये संकल्पना की कि अगर हम खाली हमारी भावना है विश्व के बारे में, तू वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, तो उन्होंने खाली भारत के लिए ही नहीं, उन्होंने पूरे विश्व के लिए एक संकल्पना की और प्रस्ताव रखा गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज तक यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आज तक इतने मतों से कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ जितने मतों डॉक्टर से साहब जैसे आज का दौर है, वैश्विक महामारी का दौर है जी, और जहाँ कोई इसकी वैक्सीन नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है, वहाँ पे आप इस योग का बताइए महत्व कितना है? आज जो एक परिवेश चल रहा है जिसमें हम लड़ रहे हैं कोरोना जैसी महामारी से, उसमें बताइए। जी बिल्कुल, जैसा आपने खुद ही कहा कि हमारे पास इसके समाधान बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तो ये है कि हम सुरक्षा करें इस संक्रमण से अपनी, और दूसरा ये है कि अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी या जिसको हम व्याधि क्षमता कहते हैं वो अगर अच्छी हो तो अगर वायरस हमारे शरीर में आता भी है तो भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगा। योग में एक शक्ति है कि योग शरीर को दुरुस्त करता है, योग मन को दुरुस्त करता है, और जब शरीर और मन में पॉजिटिविटी आती है, जब मन और शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी उच्च स्तर पे होती है। तो इसलिए योग से शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा, व्याधि क्षमता अच्छा होगा, और व्याधि क्षमता अच्छा होगा तो हम कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। क्या संदेश देंगे आज पूरे जनपद को आप आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को? मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी संस्कृति ने जो हमें सिखाया है वो पूर्णतः वैज्ञानिक है। वो उसमें योग भी हो सकता है, उसमें हमारी आहार की विधियाँ भी हो सकती हैं, उसमें हमारी हाइजीन या स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारे परिवार में संस्कारों में चला आ रहा है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि अगर हमें इन बीमारियों से बचना है, वो चाहे कोरोना हो चाहे कोई और हो, अगर हमें इन बीमारियों से बचना है तो हमें स्वस्थ रहना होगा, और स्वस्थ रहने के लिए मन का स्वस्थ रहना, शरीर का स्वस्थ रहना दोनों आवश्यक है। और इन दोनों के लिए योग हमारे पास एक बड़ा अच्छा संसाधन है। हम अपने भोजन में थोड़ी सात्विकता लाएं, हम अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा अगर नियमित कर लें, और अगर हम नियमित व्यायाम और योग करते रहें तो मुझे लगता है कोरोना जैसी महामारी भारतवर्ष के लिए तो कम से कम कुछ भी नहीं है। आपने देखा क्षेत्रीय यूनानी आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर डी.के. द्विवेदी ने बताया कि अगर हम योग करेंगे तो हम अपनी जीडीपी यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकते हैं। हमें मेडिकल स्टोर पर लाइन नहीं लगानी होगी। एक मजबूत भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो सकता है, अपनी इन्हीं परंपराओं, अपनी संस्कारों की तरफ आगे बढ़कर। मैं शशांक शुक्ला, समग्र न्यूज़, सूरज राठौर के साथ, लखीमपुर खीरी।